मेरा है मन सुंदर। जीजू जीजू आप तो रोकिए ना रात को प्लीज। बोले ना वो घर छोड़ के नहीं जाए, प्लीज आप रोकिए ना उन्हें। नहीं जूही, जाने दो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। किसी को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ने का भी पूरा हक है। अपने लिए किसी को रोकना सही नहीं होता। नाहर जी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे रोकना नहीं चाहते। जाओ रोही, स्पर्श के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं रोही को ऐसे जाने नहीं दे सकती। मुझे रोही का चेहरा सबके सामने लाना होगा, फिर तो जीजू खुद ही उसे रोक लेंगे। राहत जी सब एक बार जाने से पहले मिल लीजिए ना इससे। आप इसके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। देव, मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। हे भगवान, ये राहत ही रोई थी और तभी नाहर जिसके आगे पीछे घूमते रहते थे। अगर ये घर में आ गई तो मेरा बाहर जाना तय है। जीजू जीजू देखिए ना वो राहत नहीं हुई है हमारी। अब तो रोक दीजिए ना, आप उसे प्लीज उसे जाने जानता हूँ, जानता हूँ ये रूही है, और अगर इसे जाना है तो प्लीज जाने दो। क्या बेटा, तुम जिन दिनों से रात होकर इस घर में रह रही थी और सबको बिना बताए इस घर से जा रही हो, आखिर क्यों? रतन, ये जा रही है तो इसे जाने दो। पहले भी ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अब हम सबको इसके बिना जीने की आदत पड़ गई है ना, तो इसे जाने दो। अब ये वापस इस घर में नहीं आ सकती। पापा जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर रहेगा। ठाकुर जी, अब आप ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जिससे रूही वापस घर आ जाए। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन आपको ही कुछ करना होगा। बस बेटा बस बस शांत हो जाओ बेटा। मैं जानती हूँ आपको अपनी मासी की याद आएगी, लेकिन आप देखना आपकी मासी बहुत जल्द वापस आएगी।
लगता है तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तुमने ये जो दुपट्टा हटा दिया। खैर लाओ, मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूँ। जल्दी चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। कहाँ खो गई? अभी चलो, मुझे बहुत खास इंसान से मिलवाना है तुम्हें। हरजी क्या? हरजी ये हरजी यहाँ पे हाथ में खून आ रहा है। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। जल्दी से बाथरूम में जाकर चेंज करने के बहाने ये मंत्र अच्छे से याद कर लेती हूँ। मुझे याद क्यों नहीं होगा मुझे? इस मारिया का सच तो मैं प्रतीक के पापा के सामने लाकर रहूंगी। इतने दिनों से इस कमरे में रह रही हूँ, उसके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए मैंने। बस मुझे जल्दी जल्दी वो सबूत इकट्ठा करना होगा। अब होगा सनसनीखेज खुलासा। नहीं, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया? मुझे ठीक से याद है मैंने बाहर रखा था हॉल में। यहाँ मेरा चश्मा यहाँ कैसे? ईसा मसीह की फोटो, क्रॉस, ये सब हमारे घर में क्या कर रहा है? ये भी पूनम की साड़ी के साथ। चाय लाई हूं, ठंडी हो जाएगी पी लीजिए। आपके हाथ का टैटू कहाँ गया? टैटू? मैं? मत रो प्लीज मेरी प्यारी जूही। अपने बेटों का नाम बताइए। इसका नाम पूनम की दादी। दादी। इसका मतलब ये मेरी पूनम नहीं, मारिया है। बेटा बस 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 चुप हो जा बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे कोई चुप कराओ ना उसे। ऐसा लग रहा है जैसे कान में से खून निकल। मैं क्या करूं? देखो ना, मैं कोशिश कर तो रही हूँ। अब ये एक बार हेल्प करना। बस बेटा बस चुप हो जा बस। क्या हो गया तुझे? ये देख, दूध पियेंगे। हाँ है ना बेटा, चुप। दादी, अरे कोई चुप कराओ ना उसे। आपने क्या किया? देखिए ना, मुन्नी डर गई है और रोने लगी है। वो मत करे, बच्ची है छोटी सी वो। दादी हाँ तो चुप कराओ ना उसे। से रोए जा रही है। मुन्नी बेटू क्या हुआ? बेटू रोते नहीं है। बस बेटा चुप हो जा बस बेटा, बस चुप। रुक जा बेटा, मुझे देखने दे। बैठो जूही बैठो। मैं इसके नाभि में अभी हींग वाला तेल लगा देती हूँ, इसे गैस बन गई होगी। मुन्नी चुप हो जा बच्चा। समर, मम्मी जी इसे तो बुखार है। इसका बदन गर्म हो रहा है, देखिए ना। समर तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना। देखो तभी नहीं चुप हो रही है, तभी इतनी देर से रोई जा रही है। तुम प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं कॉल करता हूँ। फ्रेश होकर आके आ गई देखिए। असल में मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी, परेशान थी पलक को लेकर के। देखिए गायत्री मंत्र वो कैसे मैं भूल जा रही थी। अब चलिए
गायत्री मंत्र का पाठ करके मैं आपको सुनाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। मुझे पता है कि आपको गायत्री मंत्र आता है। हाँ, हड़बड़ाहट में, घबराहट के मारे आप शायद भूल गई होंगी, है ना? वो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब देखिए, मैं भी कैसे अपना चश्मा भूल गया था यहाँ। वो मेरे दोस्त है ना शर्मा जी, वो याद है? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा उन्हें मिलने के लिए। ठीक है, आप आराम कीजिए यहाँ पे। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे ये साड़ी यहाँ क्या कर रही? साड़ी तो मैं आजकल पहनती ही नहीं हूँ। चलिए पूनम, मैं चलता हूँ। जी। हाँ जीसस, इतना टफ। रूही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। रूही, तुमने इतनी आसानी से मेरे दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचा दी, इतनी गहरी चोट दे दी तुमने मुझे। कैसे रूही, कैसे? ठीक है रूही, तुम्हारी ये चोट भी मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे भूलकर आगे बढ़ना चाहती हो ना तुम रूही? बढ़ो आगे, मैं दुआ करूंगा रूही कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं दुआ करूंगा। जी, आप आइए। आप यहाँ से बहुत खून बह रहा है, आप पट्टी कटवा लीजिए। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आप पट्टी करवा लीजिए। जी एक काम करोगी क्या प्लीज? जी जी बोलिए। ये कमरा अच्छे से साफ करवा देना और रूही का जो भी सामान सब किसी कोने में रख देना प्लीज। हाँ जी। एक सेकंड, मैंने क्या सुना? ये नार जी ने वही कहा जो मैंने सुना। नार जी रूही का सामान बाहर फेंकवा रहे हैं। इसका
इसका मतलब नाहर जी रूही को बुलाकर आगे बढ़ेंगे। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। हे भगवान मैं पक्का 51 नारियल चढ़ाऊंगी आपके नाम के लिए। मैं नाहर जी रूही को बुलाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए मैंने बुखार की दवाई तो दे दी है, लेकिन ज्यादा रोने की वजह से इनकी सांसें अटक रही हैं। और बच्चों में ऐसा तभी होता है जब इनसे कोई उनकी प्यारी चीज दूर हो जाए, जैसे कोई खिलौना या फिर कोई अपना। देखिए बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जो इनके करीब होता है या फिर जिनके साथ ही सिक्योर फील करते हैं, ऐसे लोगों से उनका बहुत गहरा बॉन्ड बन जाता है। और ऐसा इंसान अगर इनसे दूर हो जाए तो बच्चे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रूही, समर मुन्नी तब से ही रो रही है ना, जब से रूही घर छोड़ के गई है। और पहले भी रूही जब आई थी उसी को देखकर मुन्नी चुप हुई थी ना। मुझे लगता है कि मुन्नी ना रूही को याद करिए, हमें रूही को वापस लाना होगा प्लीज। डॉक्टर रूही ना अभी किसी काम से घर से बाहर गई है, अभी तो नहीं आ सकती। आप कोई दवाई दे दीजिए ना अच्छी सी, जिससे मुन्नी ठीक हो जाए। देखिए इतने छोटे बच्चे को ज्यादा दवाइयाँ देना ठीक नहीं होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ बुला लेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, मैं वहीं ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। मेरी मुन्नी बहुत छोटी है, वो हॉस्पिटल इतने दिनों से रूही मुन्नी का ख्याल रख रही थी, उसे खिला पिला रही थी, तो मुन्नी को भी तो आदत होगी ना रूही की। और बच्चे तो बड़ों की तरह नहीं होते ना कि झट से रिश्ते तोड़ते। समर मुझे नहीं पता, तुम रूही को यहाँ लेकर आओ, कैसे भी कुछ भी करो तुम रूही को लेकर आओ। मुन्नी परेशान हो रही है, मुझे रूही चाहिए। फिक्र मत करो, मैं अभी रूही भाभी को कॉल करता हूँ। रूही भाभी यहाँ जरूर आएंगी। कोई जरूरत नहीं है रूही को फोन करने की। दादी, रूही अब इस घर में कभी नहीं आएगी। दादी मेरी बच्ची को रूही भाभी की जरूरत है और मैं उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। समझ, छोटी बच्ची है वो। जितनी जल्दी रूही से रिश्ता बनाया है ना, उतनी ही जल्दी रूही को भूल भी जाएगी। थोड़ी देर रोएगी, फिर थककर खुद सो जाएगी। माँ, आपने एक छोटे बच्चे के लिए ऐसा बोल भी कैसे दिया? हमारी बच्ची तकलीफ में है। अगर रूही के बुलाने से सब कुछ ठीक होता है तो उसको बुलाने में हर्ज क्या है? समर बेटा, तू कॉल कर रूही को और रूही को बुला जल्दी से। रतन जी वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? भाभी का कॉल नहीं लग रहा। समर, वर्ष को कॉल करो, रूही उसी के साथ होगी। हाँ। तुम्हारा मूड तो काफी ऑफ लग रहा है। लगता है गोयनका फैमिली के साथ काफी अटैचमेंट हो गई है तुम्हारी, तभी उन्हें छोड़ते हुए तुम्हें काफी बुरा लग रहा है। हेलो हेलो स्पर्श, रूही भाभी तुम्हारे साथ है क्या? कौन? हाँ समर भैया बोलिए। भाभी आप जहाँ कहे भी है प्लीज घर आ जाइए। मुन्नी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। उसे आपकी जरूरत है भाभी, प्लीज प्लीज घर आ जाइए। भाभी उसको आपकी जरूरत है। आप जहाँ कहे प्लीज घर आ जाइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या बोला रूही ने? भाभी आ रही है। स्पर्श, तुम जल्दी से मुझे कोई हाउस ले चलो। पर ये चल क्या रहा? स्पर्श, मैं तुम्हें सब बात में बताती हूँ, तुम प्लीज अभी ले चलो। हे भगवान, ये रूही तो मेरी कुंडली की 7.5 बन गई है। मुझे जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे जो भी हो जाए, मैं रूही को इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगी। बस मुन्नी, बस चुप हो जा बेटा। देखो ना समर क्या हो गया। मुन्नी बेटू, ये देखो कितना अच्छा टॉय है। बस ऐसा टक रही है।
मुन्नी मुन्नी बेटा बस। हमारे इतना टाइम हो गया, रूही अभी तक आई क्यों नहीं? एक बार फोन करो ना उसे प्लीज, ये रो रही है, कब से रोए जा रही है। क्या करा, फोन आती होंगी भाभी। जूही ला मुझे दे मुन्नी को, आराम से। मुन्नी बेटा देखो देखो आपकी मासी आ गई है, क्यों इतना रो रहे हो? चुप हो जाओ। देख जो ये चुप हो गई है। देखा कितनी जिद्दी है ये लड़की। मैंने कहा था ना समर तुमसे, इसे सिर्फ अपनी मासी चाहिए। देखो मासी मिली तो कैसे चुप हो गई और मुस्कुरा भी रही। थैंक यू रूही। जूही इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? ये मेरी भी तो बेटी है ना। अरे वाह, लगता है मुन्नी चुप हो गई। शुक्र है, वरना इसने रो रो के कान सुन कर दिए थे। अब जाकर कुछ सुनाई दे रहा है। रूही, अरे वाह, मुन्नी चुप हो गई। हाँ मम्मी जी देखिए ना, मुन्नी एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा था ना आपसे, मुन्नी को सिर्फ रूही चाहिए। भाभी की गोद में आते ही शांति से सो भी गई। मैं चलती हूँ। भाभी प्लीज रुक जाइए। नहीं समर भैया, मैं ऐसे कैसे क्या होता है रूही? क्यों नहीं रुक सकते तू? तू प्यार करती है ना मुन्नी से, तो मुन्नी के लिए रुक जा घर में प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, हम मुन्नी के लिए आया रख लेंगे। नहीं दादी, अब तक तो हम सब समझ चुके हैं कि मुन्नी को कोई अच्छी आया नहीं, बल्कि उसकी मासी और उनका प्यार चाहिए। मुझे मम्मी की कसम है रूही, प्लीज रुक जा। रुक जा, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोक रहा है। धीरे धीरे मुन्नी को खुद से दूर रहने की आदत डालकर चली जाना। कुछ दिन के लिए रुक जाना प्लीज, मुन्नी के लिए, मम्मी के लिए। दादू पलक, क्या दादू पलक, सुन मेरी बात, यहाँ से चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन पर दादू हुआ जो कह रहा हूँ पर चल, मैं तुझे रास्ते में सब कुछ लेकिन दादू कुछ समझाता हूँ, पहले तो चल मेरे साथ। जितना मैं प्रतीक के पापा को जानती हूँ, वो जरूर पुलिस स्टेशन ही गए होंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी वो जयपुर के पास जो बड़ा वाला तालाब है, वहाँ एक लड़की के कपड़े मिले हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, शायद नेटवर्क खराब है। एक बार फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि मैं वापस इसी घर में नहार जी के सामने हूँ। मैं इस दर्द से दूर जाना चाहती थी, और अब नहार जी और शीतल को साथ देखकर मुझे दर्द का वो कड़वा घूंट फिर से हर रोज पीना होगा। पर ये सब मैं मुन्नी के लिए सहने को तैयार हूँ।
अच्छे से जानती इन दोनों बहनों को मैं। ये मुन्नी का बहाना करके कहीं नाहर जी को अपनाने का ना कोई नए हथकांड जरूर अपनाएंगे। शीतल, जी नाहर जी, तुम्हें वास के साथ क्या कर रही थी? ये वास को मेरा गंदा दिख रहा था तो मैं साफ कर रही थी। गंदा दिख रहा था पर आप आए तो मैं डर गई, तो मुझसे गलती से गिर गया। डर गई? शीतल, हाँ जी। वो मेरे हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ जी। घाव तो मैंने साफ कर दिया है, तुम पट्टी कर दोगी क्या? जी। क्या? प्लीज। मैं पट्टी कर दूं? हाँ, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ जी। कि नाहर जी को चोट कैसे लग गई और अभी तक पट्टी क्यों नहीं की उन्होंने? ऐसा तो इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल ओके रूही? मैं पट्टी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, ले आना। जी। हाँ स्पर्श। नाहर जी, पट्टी? हाँ, कर दो पट्टी। तुम्हें आगे बढ़ना है ना रूही, तो बढ़ जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हें ये जता कर रहूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुन रही हो ना राहत? हाँ स्पर्श वो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके, बाय। नाहर जी, पट्टी बाकी है। हाँ, तुम रहने दो, बाकी मैं कर लूंगा। ये ले जाओ तुम ऊपर। अरे एक बार मुन्नी की बाजू की नाप ले लेती, उसे फिट आएगी कि नहीं, फिर माँ जी से रूही के बारे में बात करनी। ये क्यों चुभाया आपने मुझे? तुम्हें होश में लाने के लिए। क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, सदमे में पागल हो गई हो क्या? सदमे में कहा मेरी होने वाले सासू माँ, ये तो बस नाच और गाना मैं तो बस खुशी में कर रही हूँ। हाँ, खुशी में तो कर रही। पता भी है घर में कौन है? भूल गई क्या? अरे रूही है, रूही। अरे रूही हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? देर से ही सही, पर नाहर जी पर अब ना मेरा जादू चल चुका है। क्या? हाँ, और ये पट्टी देख रही हैं आप? ये सामान आज नाहर जी ने मेरे हाथों से खुद पट्टी बनवाई है, और ये भी कहा था कि शीतल तुम नहीं बांधोगी तो और कौन बांधेगा? नाहर ने कहा। हाँ, और तो और उन्होंने ये भी कहा था, जिस कमरे में जाने के लिए मना था ना, आज उन्होंने खुद कहा कि शीतल
ये कमरा साफ करवा देना। बताओ, और रूही की जितनी भी यादें, उसका जितना भी सामान है ना, सब हटा दो। सच में नाहर ने कहा ये सब कुछ तुम्हें? सच में कहा है मुझे नाहर जी ने। भगवान करे इसी तरह सब कुछ भूलकर नाहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। इसी में मेरी और अवनी की भलाई है। खाटू जी, नाहर जी, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मेरे पास? वो मेरे सिर में बहुत दर्द है, कॉफी चाहिए मुझे। और किचन में जाने का मन नहीं है मेरा। तुम बना दोगी क्या प्लीज? मैं लाती कॉफी आपके लिए। एक सेकेंड। नाहर जी के लिए कॉफी बनानी ना जल्दी से मुझे। उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है और क्या है कि उन्हें मेरे हाथ की कॉफी पसंद है। हाँ, मुन्नी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, वो हो जाएगा तो मैं किचन से चली जाऊंगी। अच्छा, वैसे आपको किचन में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? वो क्या है ना कि मैंने किचन अपने तरीके से सेट किया है। अब क्या है ना कि घर की औरतें कहूँ या बहू का ही तो काम होता है किचन संभालना। क्या कर रही हैं आप ये? वो नाहर जी को कॉफी में चीनी नहीं पसंद। हाँ, जानती हूँ मैं कि उन्हें कॉफी में चीनी पसंद नहीं है। बिट्टू के लिए बनाना है ना मुझे। बिट्टू के लिए भी तो दूध लेके जाना है। ये ट्रे कहाँ रख दी मैंने? नाहर जी को ऊपर से थोड़ा कोको पाउडर भी पसंद है। कॉफी रेडी हो गई। जीवन का ये कैसा फेरा है जिस नाहर जी पर कभी पहले मेरा पूरा हक हुआ करता था। आज मैं उन्हें एक कप कॉफी तक नहीं दे पा रही हूँ। शीतल को कैसे पता मुझे कॉफी में कोको पाउडर पसंद है? ये काला काला क्या डल गया? ओह, तो ये रूही ने किया है। वाह शीतल, क्या कॉफी है, बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? शीतल, अमेजिंग कॉफी, अमेजिंग टेस्ट, मजा आ गया। सच में? थैंक्स। ये पापा को मम्मी की कॉफी पसंद आ गई। तो पापा, इस बात पे आपको मुझे और मम्मी को बाहर घुमाने लेके जाना पड़ेगा, हैप्पी फैमिली की तरह। हाँ, हैप्पी फैमिली की तरह, बिल्कुल। मैं ट्रे रख के आती हूँ। जाओ बेटा, दूध पी लो। मेरी कॉफी में कोको पाउडर डालकर तुमने यह साबित कर दिया
तुम नहीं भूली आज भी क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नापसंद है, मैं सब याद है। और मेरी चोट देखकर भी तुम बेचैन हो गई थी। तुम्हारी आंखें बता रही हैं रोए, आज भी मेरी फिक्र है, मेरी परवाह है। फिर क्यों रोए, क्यों मूव ऑन कर गई तुम? रूही बेटा, क्या देख रही हो? नाहार और उसका खुशहाल परिवार। रूही, दिल छोटा करके खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? इन 6 महीनों में नाहार और इस परिवार में बहुत कुछ बदल गया है। रूही, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम वापस क्यों आई, क्यों तकलीफ दी खुद को? देखो ना, नाहार अपने परिवार के साथ कितना खुश है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुन्नी के देखभाल के लिए यहाँ रुकी हो, लेकिन रूही, तुम्हारे रुकने से नाहार की खुशियाँ। मम्मी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरी वजह से मैं नाहार जी की खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। सोनू, अच्छा लगा देखकर कि इस बार तुम्हें रूही का इतना ज्यादा मोह नहीं है और तुम नाहार की खुशियों के बारे में सोच रही हो। अब कैसे बताऊं आपको माँ जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी की खुशियों का सोच रही हूँ, पर अब नाहार भी खुश है तो मुझे भी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। थोड़ा सा और वॉक कर लीजिए, चलिए। रोमिल जी, बस अब और मुझसे वॉक नहीं होगा। आप एक काम करिए ना, आप मुझे कमरे में छोड़ दीजिए, बहुत हो गया आज के लिए। जी, चलिए ठीक है। ये शीतल इतनी खुश क्यों लग रही है? ऐसा क्या मिल गया इसको? अब अवनी जी, आप चल के रूम में आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, आराम से जाइए। हाँ, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो है? लगता है फाइनली तुमने अपने अकेलेपन में ही अपनी खुशी ढूंढ ली है। बढ़िया। रोमिल, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी याद में मैं अबला नारी की तरह डूबी रहूंगी? और क्या लगा तुम्हें मुझे कोई नहीं मिलेगा? You know what? ना तो मैं कोई अबला नारी हूँ ना कोई बेचारी। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत, कि तुमने मुझे अवनी के लिए छोड़ा। लेकिन देखो अब मुझे कौन मिला? नाहार गोइंका। तुम जैसा गुलाम नाहार जैसे राजा के पांव की जूती तक नहीं। इतना हैंडसम, पैसा, पावर, सब कुछ है उसके पास, और तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और अब तो मेरे ऐश के दिन शुरू है। सिर पे चोट वोट लगी है क्या? रोमिल, 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 क्या कर रहे हो ये तुम? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जगाने की। ये जो खुली आंखों से कभी ना पूरा होने वाला सपना तुम देख रही हो ना, इसे तोड़कर तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, उठो। जो इंसान तुमसे ढंग से बात तक नहीं करता, क्या ही जिंदगी बनोगी तुम उसकी। और रही ऐश की जिंदगी जीने की बात ना, तो वो तो तुम भूल जाओ। अरे रे 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 रे, ओ ले 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 ले, जलने की बदबू आ रही है। रोमिल, ये पिट्टू को कपड़े गलती से मुन्नी के कपड़े में आ गए थे। मैं जाकर शीतल को दे आती हूँ। सुनो, ये खुली आंखों से ना सपना सच होने वाला है।
क्योंकि नाहर जी आज मुझे खुद डिनर पर लेकर जाने वाले हैं। वैसे ये सच है, प्रॉमिस, आज मैं, नाहर जी और तुम्हारा बेटा, यानी कि हमारा बेटा, आज साथ में डिनर करने जाने वाले हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।